अंदर, एक ऐसे परिवार के अंदर जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। इस परिवार का नाम है जीवन दान ग्रुप, और इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन, फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी जीवन का आधार। एक बात यहां पर स्पष्ट लिखी हुई है आपकी पीडीएफ में, आप देख पाएंगे कि हर परिस्थिति में इस पीडीएफ में दर्शाई गई बातें ही मान्य होगी। यानी कि ये मान के चलिए कि ये फाइनलाइज है, इसमें जो जो शब्द लिखे गए हैं उन्हीं के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे कार्य करना है। दूसरी एक बात और बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये बात कि आप जीवन में धन कैसे कमाते हैं। एक नैतिक तरीके से कमाया हुआ धन आपके जीवन के अंदर सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। और वहीं पर अगर आप किसी के मन को दुख देकर, किसी को कष्ट देकर अगर धन कमाते हैं तो वो धन दुख, संताप और पीड़ा लेकर आता है। दूसरी एक बात और बड़ी अच्छी मुझे याद आई यहां पर, व्यक्ति को सफल नहीं सुफल होना चाहिए। बात मेरी समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी बुरे काम में सफल होने से अच्छा है किसी अच्छे काम में असफल हो जाना। सुफल का मतलब यह है कि वो कार्य, जिस कार्य को सोचते समय भी आपको खुशी महसूस होती है, मन को अच्छा लगता है, और उस कार्य को करते हुए भी मन को एक तसल्ली होती है कि हाँ, मैं कुछ बेहतर कार्य कर रहा हूं, और उस कार्य का जो परिणाम होता है वो भी सुखद होना चाहिए, वो भी बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो कार्य जो आप कर रहे हो वो सफल कार्य है। तो आप एक ऐसे ही संगठन का हिस्सा हो जहां अगर इसको ठीक से आपने समझा तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, ये न सिर्फ आपका जीवन बदलेगा, साथ ही साथ समाज के कई लोगों का जीवन भी ये परिवर्तित कर देगा। तो स्वागत है इस परिवार के अंदर। अबाउट अस में अगर आप देखेंगे तो इस संगठन की शुरुआत हुई 2019 में यूएमसी फाउंडेशन की, और यहां पर जो आपका जीवन दान ग्रुप है इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2023 में। आपके जीवन दान ग्रुप को तकरीबन 3 वर्ष से ऊपर होने आया है। मिशन और विजन की अगर हम बात करें तो भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो व्यक्ति किसी आर्थिक रूप से कमजोर है या परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, उस व्यक्ति की मदद करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। क्योंकि एक बात देखी गई समाज में मेरे दोस्त, लोग सिर्फ आपके साथ बातों से खड़े हैं, कोई धन लेकर नहीं खड़ा होता। ऐसी स्थिति में यह पहला संगठन है जो आपकी मदद के लिए खड़ा है, क्योंकि यहां पर इस संगठन का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि इस सिस्टम के माध्यम से एक परिवार का निर्माण किया जा रहा है, एक ऐसे परिवार का निर्माण जहां पर हम सारे लोग मिलकर के एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी कमिटमेंट में हम आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमें पता है कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमें मदद मिलेगी। तो संभावनाएं इस स्थिति में बढ़ जाती है लोगों तक मदद जाने की, लोगों तक सहायता जाने की। यानी हर उस व्यक्ति की हम मदद कर सकते हैं जो किसी विषम परिस्थितियों में घिरा हुआ है, या हम घिरे हुए हैं तो हमारी भी यहां पर मदद हो सकती है। तो वही सोच करके इस संगठन का निर्माण किया गया। और एक बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि संगठन के अंदर मेरे दोस्त बड़ी शक्ति होती है। अब हम लीगल डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो संस्था के पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट है। आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप 12AITG की बात कर लीजिए, आप एमएसएमई की बात कर लीजिए, आप नीति आयोग की बात कर लीजिए, आप ई अनुदान की बात कर लीजिए। यानी कि वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट जो किसी एनजीओ को चलने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारे डॉक्यूमेंट संस्था के पास अवेलेबल है। एक बात का याद रखिएगा, सफलता पाने के लिए समय लगता है, और जिस प्लेटफॉर्म पे आप चल रहे हो वो प्लेटफॉर्म की मजबूती भी मायने रखती है। तो मैं निश्चिंत रूप से आपको इस बात का आश्वासन दिला सकता हूं कि आप जिस संगठन का हिस्सा हो वो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से कार्य कर रहा है, पूर्ण लीगलिटी के साथ में कार्य कर रहा है, और लाइफ टाइम के लिए आपके साथ में मौजूद है। एक और सर्टिफिकेट है जिसका नाम है LEIL। ये सर्टिफिकेट जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है आरबीआई की तरफ से उन संस्थाओं को जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर आपको हमारी संस्था
का मेंबर बनने के लिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए जीवन में एक बार मेंबरशिप फीस के रूप में 2100 रुपए देना होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त दिए हुए दान का हिसाब नहीं पूछा जाता है ना। तो आप एनजीओ का हिस्सा हो, आप यहाँ पर मेंबरशिप ले रहे हो इस संगठन के अंदर, जो कि लाइफ टाइम के लिए है। ये क्यों ली जाती है, क्या रीजन है इस पैसे को लेने का, उसको भी मैं यहाँ पर स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूं। मेरे दोस्त, भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आप पहचानोगे कैसे कि मदद किसकी करना है? उस व्यक्ति को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आपके सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी से अगर व्यक्ति कनेक्ट है तो भारत के किसी भी कोने में अगर किसी व्यक्ति को आपकी जरूरत है तो सिर्फ उसका एक मैसेज उस तक मदद पहुंचाने में सहयोग कर सकता है। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये है मेरे दोस्त कि हम बातें कर सकते हैं सोशल एक्टिविटी की, लोगों की मदद की, लोगों की सहायता की, लेकिन अगर हमारे जेब में धन नहीं है तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते। तो उसी के लिए संगठन ने एक सिस्टम और बनाया है कि ये जो आप यहाँ पर संस्था के अंदर मेंबरशिप फीस देते हो, इस फीस के अंदर से 98% के आसपास का जो पेमेंट है वो वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उन लोगों के बीच में जो लोग इस संस्था के प्रचारक हैं। तो आप समझिएगा, दो तरह के यहां पर लोग हो सकते हैं। एक व्यक्ति हो सकते हैं जो संस्था को डोनेशन देते हुए सिर्फ संस्था के लाभ ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो संस्था को आगे बढ़ाने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो प्रचारक हैं, उनको संस्था यहां पर जो है बोनस स्वरूप कमीशन देती है। तो वो पेमेंट जो है आपका, ये जो आपकी मेंबरशिप की जो फीस है, इसी में से 98% के आसपास का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ताकि हमारे परिवार के लोग, हमारे संगठन के लोग, हमारे एसोसिएट्स मजबूत बने। क्योंकि जितने ज्यादा हमारे संगठन के लोग मजबूत होंगे उतना ज्यादा ये संगठन भी मजबूत बनेगा। अब यहां पर आप जैसे ही इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, 90 दिन के बाद संस्था आपको कुछ सुविधाएं देती है, कुछ फैसिलिटियां देती है। अब एक सोचने वाली बात है कि 90 दिन का ग्रेस पीरियड क्यों रखा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। संस्था ने आपको एक बेहतरीन मौका दिया यहां पर, ताकि आप धन अर्जन कर सकें, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मदद मेरे दोस्त जी एक ही बार की जा सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आपने धन कमाते सिखा दिया तो शायद उसको मदद की जरूरत न पड़े और वो दूसरे लोगों की भी मदद कर दे जिनको मदद की जरूरत है ना। तो इसके लिए संगठन ने आपको 90 दिन का समय दिया है। आप संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए, संगठन के प्रचारक बनते हुए यहां से एक बेहतरीन तरीके से धन अर्जन कर सकते हैं। और सभी को पता है, क्योंकि आपका संगठन तकरीबन 3 वर्ष से ऊपर कार्य करता हुआ आ रहा है। कई लोग यहां से संपन्न हुए हैं, कई लोग आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं और बेहतरीन तरीके से यहां पर लोगों ने धन अर्जन भी किया है। अब 90 दिन के बाद क्या सुविधाएं स्टार्ट होती है? सबसे पहले आपको वेलकम लेटर तो उसी समय मिल जाता है जिस समय आप इस संस्था के मेंबर्स बनते हैं, लाइफ टाइम की आपकी मेंबरशिप मिलती है। दूसरा, लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी जीवन में एक ही बार आपको मेंबरशिप की फीस पे करनी होती है, जो कि नॉट रिफंडेबल है, यानी बार बार रिन्यूअल वाला पार्ट यहां पर नहीं है। अगला जो पार्ट है वो है 50% इनकम टैक्स रिबेट अवेलेबल ऑन द डोनेशन अमाउंट। ये बहुत अच्छी बात है। यहां पर मैं एक बात स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं, संगठन अपने तरफ से, या संगठन के जो संस्थापक है मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी, वो किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते। संभव ही नहीं है, एक व्यक्ति या एक संगठन किसी की मदद नहीं कर सकता। संगठन ये बोलता है, जीवन दान ग्रुप, यूएमसी फाउंडेशन, कि मैंने आपको एक सिस्टम दिया है, इस सिस्टम के माध्यम से अब इस परिवार में किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आती है तो आपस में सारे लोग मिलकर के उसकी मदद कीजिएगा। और इस मदद को करने का जो सिस्टम है वो है डोनेशन लगना। आपके पैनल के ऊपर डोनेशन लगता है और परिवार के सारे लोग मिलकर के उस डोनेशन को क्लियर करते हैं। अब ये जो डोनेशन आप क्लियर करते हैं, अगर आप करदाता है, अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं, तो मार्च क्लोजिंग में अगर आपको जरूरत है तो आप इसकी रसीद प्राप्त कर सकते हैं इस डोनेशन की।
और अगर आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हैं तो 12A80G के तहत आपको 50% टैक्स में रिबेट मिलती है। बहुत ही सोचने वाली बात है ये, क्योंकि जिस संस्था की रसीद को हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छूट दे रहा है, यानी कि वो पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में कार्य कर रही है। इसी के साथ में आपने जो संस्था के अंदर मेंबरशिप की फीस पे की है 2100 रुपए की, बड़ी गजब की बात यह है कि वो 2100 रुपए की संस्था आपको कूपन भी दे देती है, जो कि हमारा जेडीजी पे एक एप्लीकेशन है, जो ऑनलाइन एक पोर्टल है हमारा, जहां से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, तमाम तरह के रिचार्ज कर सकते हैं वहां से। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो रिचार्ज है इस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के ऊपर आपके एफएमसीजी के प्रोडक्ट भी हैं, ग्रोसरी के प्रोडक्ट भी हैं, आपके रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं, तमाम तरह के वहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अगर आप ये 2100 के कूपन में उन प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है, और इस डिस्काउंट में आप ये आपका 2100 रुपए भी रिडीम कर सकते हैं। यानी आप सोचिएगा कि मेंबरशिप भी मिली, उस मेंबरशिप के पैसे को आपस में आपके ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट संस्था ने कर दिया 98%। उसके अलावा भी संस्था ने आपको कूपन दिया ताकि आप उस कूपन को रिडीम करवा सकें। वापस आपके पास एक प्रोडक्ट भी आ जाता है जो आपकी पसंद का हो, वो प्रोडक्ट आप वहां से परचेज कर सकते हैं जेडीजी पे के ऊपर से। और इसी के साथ आपको लाइफ टाइम के लिए बहुत सारी सुविधाएं संगठन देता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। फिर आता है सोशल एम्पावरमेंट। इसके माध्यम से हमारी तरह तरह की योजनाएं, जिनके माध्यम से हम समाज के अंदर रोजगार लेकर जाने का कार्य करते हैं। उसी के साथ अभी एक बहुत जबरदस्त हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ऑडिशन प्रोजेक्ट। ऑडिशन प्रोजेक्ट जो है ये छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लेकर आने का कार्य करता है। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ही अच्छा डांस करते आता है, सिंगिंग आती है, एक्टिंग आती है ना, कॉमेडियन है, कॉमेडी कर सकते हैं। तो वो जो प्रतिभाएं जो समाज के अंदर छुपी हुई पड़ी है उसको हम कैसे बाहर लेकर आए। धीरे धीरे ही सही चीजें व्यवस्थित होती जाएगी और वो प्रतिभाएं बाहर आना शुरू हो जाएगी। उसके लिए ऑडिशन प्रोजेक्ट को बनाया गया। ये जो ऑडिशन प्रोजेक्ट है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर संस्था जो पैनल है, उस पैनल के ऊपर इस संस्था के हमारे जो परिवार के मेंबर्स हैं वो अपना वीडियो अपलोड करते हैं। परिवार के सदस्य उस वीडियो को देखते हैं, और उस वीडियो को देखने में बड़ी अच्छी बात यह है कि वहां से आप एक बेहतरीन अर्निंग भी कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो को देखते हुए ही आप यहां से अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वीडियो आपके परिवार के सदस्यों के हैं उनको आप लाइक्स देते हैं। जिनको ज्यादा लाइक्स मिलती है, आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के तो नेशनल लेवल तक इनकी कंपटीशन होगी। और जो भी बच्चा यहाँ पर निखर कर बाहर आता है उसके साथ में संस्था जो है इन्वेस्टमेंट करके, या तो अच्छा सिंगर है तो उसके साथ एल्बम बना सकती है या सीरियल बना सकती है। इस टाइप के जो आने वाले समय में ये प्रोडक्ट यहाँ पर रहेंगे। फिर आता है आपका इमरजेंसी डोनेशन। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, कर भला तो हो भला। इमरजेंसी डोनेशन के अंदर अगर आपने किसी की मदद की है, किसी की सहायता की है, तो आपके साथ में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उस स्थिति में संगठन द्वारा आपको मदद पहुंचाई जाती है। विस्तार से नेक्स्ट पेज के अंदर हम इसको समझेंगे। फिर आता है आपका जीवन दान सुविधा केंद्र, लगभग ओपन होने की कगार पे। बहुत ही जल्द इसकी शॉप्स भी ओपन होना शुरू हो जाएगी, वहां पर प्रोडक्ट जाने भी आपके शुरू हो जाएंगे। लगभग फाइनलाइज है, बहुत जल्दी, अतिशीघ्र। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपके रहेंगे एफएमसीजी के या ग्रोसरी के प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे जीवनदान परिवार के सदस्य हैं जिनका डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है, अगर उन प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो वहां पर इनको 10% का डिस्काउंट मिलता है। अब आप सोचिएगा एक छोटी सी मेंबरशिप में कितने लाभ आप ले रहे हैं। पहले तो 2100 रुपए जो आपने दिए हैं मेंबरशिप के, वो आपकी संपन्नता के सारे द्वार खोल सकती है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं तो यहां से आप सपने साकार कर सकते हैं। उसी के साथ इस संगठन के अंदर आपको इमरजेंसी डोनेशन का लाभ भी मिलता है। उसके अलावा आप यहां पर ऑडिशन प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बन सकते हैं, उसके जो कूपन लेकर के।
उसके अलावा यहाँ पर आप जो सुविधा केंद्र है वहां पर अगर आप मेरे दोस्त सामान परचेस करते हैं तो आप सोचिएगा 10% डिस्काउंट भी आपको मिलता है। तो सालाना 8 से 10 हजार की आप अपने किराने का सामान परचेस करने में बचत कर सकते हैं अगर आपके पास डिस्काउंट कार्ड है तो। इसी के साथ साथ आपको कूपन भी संस्था ने दे दिया। लेकिन आप देखिए एक मेंबरशिप के बेनिफिट्स कितने हैं, कई तरीके से आपके पास रिटर्न यहाँ पर आता है। ये चीजें हमें लेकर जाना है समाज में, लोगों तक, अंतिम कड़ी तक, ताकि उनको ये ना लगे किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है अगर ठीक तरीके से आप इस प्लान को सर्कुलेट करते हैं तो। फिर आता है आपका इसके बाद में यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त जहां पर लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। और यूट्यूब को क्या चाहिए? कंटेंट, वीडियो चाहिए। अब चूंकि आप एक सामाजिक संस्था का हिस्सा हो, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप बेजुबान जानवरों को खाना खिला सकते हैं, आप कहीं पर ब्लड डोनेशन का काम कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटियां जब आप समाज के अंदर करते हैं और इसका वीडियो बनाते हैं अपने यूएमसी फाउंडेशन के बैनर तले, तो मेरे दोस्त जब आप इस वीडियो को अपलोड करते हैं तो सबसे पहले तो समाज में आपके चेहरे को एक पहचान मिलती है। साथ ही साथ आपके संगठन के बारे में भी लोगों को पता चलता है कि कोई संगठन है जो लोगों की मदद का कार्य करता है, लोगों की सहायता का कार्य करता है, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक डेवलप होता है। और यहां पर आपके परिवार में काफी लोग हैं, धीरे धीरे से ही आपका चैनल जो है मोनेटाइज होना शुरू हो जाएगा और वहां से आप यूट्यूब के ऊपर से भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। चूंकि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी आते हैं जिन्हें हमें रन करना होता है। फिर आता है द ह्यूमन राइट एंटी करप्शन के नाम से हमारा जो न्यूज चैनल है, ये हमें याद दिलाता है कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, समाज के अंदर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, तरह तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हमारे संगठन के किसी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और अगर हम सारे संगठित हैं तो उस स्थिति में हम फिजिकल रूप से भी अपने परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं। और अभी पिछले 3 साल में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर एक दूसरे तक मदद पहुंचाई गई है, एक दूसरे की सहायता की गई है। ये जो बात है मेरे दोस्त, ये परिवार के अंदर आती है, ये आप लाखों रुपए खर्चा करके भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये सबसे बेहतरीन बात है इस संगठन की। अब हम बात करेंगे हमारे इमरजेंसी डोनेशन के ऊपर। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अब सिर्फ इमरजेंसी डोनेशन जो है आपका, सबसे पहले एक बात यहां पर स्पष्ट की गई है, डोनेशन का लाभ लेने के लिए आपको 7 रुपए प्रतिदिन यानी 210 रुपए प्रति माह डोनेशन देना अनिवार्य है। आप संगठन के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई ये बात मायने नहीं रखती। लेकिन सबसे ज्यादा मायने बात रखती कि आप लोगों की मदद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि सीधी सी बात है, फिर मैं दोहरा दूं, कर भला तो हो भला। अगर आपने लोगों की मदद की है तो लोग आपकी 100% मदद करेंगे और लोग तैयार है मदद करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि या तो हम अपनी बात ग्राउंड लेवल तक लेके ही नहीं जाते, हमें जल्दबाजी होती है कि ये जल्दी से 21 तो दे दे, अपन आईडी लगा दे और आगे बढ़ जाए। उसको समझाते ही नहीं कि भैया तुम्हें लोगों की मदद करना है, लोगों को डोनेशन देना है, लोगों की सहायता करना है। मानवता हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, हर व्यक्ति के अंदर भलाई मौजूद है अगर वो एक इंसान है तो। हर इंसान के अंदर एक कोमल दिल जरूर बैठा हुआ है जहां पर वो चाहता है लोगों की मदद करूं, लोगों की सहायता करूं। तो जब आप ये चीजें स्पष्ट कर देते हो और उनको बता देते हो कि अगर आप मदद करते हो और आप भविष्य में आपके साथ कोई घटना घटती है तो वैसी स्थिति में संगठन आपकी मदद करता है। अब किस प्रकार की घटना, वो भी यहां पर स्पष्ट और क्लियर कर दिया गया है। इमरजेंसी में यातायात दुर्घटना जिसमें पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड हो और व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो तो इमरजेंसी डोनेशन लगा सकते हैं। अब याद रखिएगा, है ना, सिर्फ एक्सीडेंटल केस के अंदर ही इमरजेंसी डोनेशन का हम लाभ ले सकते हैं।
क्योंकि इमरजेंसी अगर आप एआई से भी पूछोगे तो वो भी यही बताएगा आपको। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में वो घटना घटनी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, अचानक से घट जाना, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो यहां पर हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ में, अगर उसके साथ या उसके परिवार के सदस्य के साथ में एक्सीडेंट अगर होता है और हॉस्पिटलाइजेशन अगर वो होता है, तो उस स्थिति में संस्था उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़ी है। किस प्रकार से उनको लाभ होगा ये भी आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। तो यहां पर स्पष्ट किया गया है, यह डोनेशन निर्धारित समय के लिए डोनेशन पैनल पर लगाया जाएगा। पहली बात, जिस सदस्य का डोनेशन पैनल पर लगाया जाएगा उसका कार्य होगा कि वह अपनी टीम से निर्धारित समय के अंदर जितना अधिक से अधिक हो सके डोनेशन करवाए, ताकि उसको अधिक से अधिक डोनेशन मिल सके। समय अवधि पूरी होने के बाद डोनेशन पैनल से डोनेशन हटा दिया जाएगा। 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में अधिकतम अनुमानित राशि जो है वो 1 लाख रुपए की रहेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो डोनेशन है आपका, ये 5 दिन के लिए पैनल पर रहेगा। अब यहां पर 5 दिन में जितनी भी राशि इकट्ठी होती है वो पूरी की पूरी राशि उनके वॉलेट के अंदर चली जाती है, इनकम वॉलेट में चली जाती है। अब संस्था ने ये बड़ा अच्छा कर दिया है कि सीधे सीधे जितना पैसा वहां पर डोनेशन के ऊपर इकट्ठा होगा आपके पैनल पर, उतना पैसा उनके एक वॉलेट के अंदर चला जाता है, बैलेंस वॉलेट में चला जाता है, जहां से वो विड्रॉल ले सकते हैं। यानी आज के दिन में अगर 4,000 इकट्ठा हुआ तो 4,000 उनके वॉलेट में चला जाता है। 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बीच में अगर कोई एक्सीडेंटल केस आता है तो 2 लाख रुपए तक का आप यहां पर डोनेशन लगा सकते हैं। और ये पैनल के ऊपर रहेगा मेरे दोस्त 10 दिन तक। याद रखिएगा दोनों चीजें, 10 दिन तक पैनल पर रहेगा, 10 दिन के बाद में इसको हटा दिया जाएगा। यानी 10 दिन में जितनी राशि इकट्ठी होगी वो राशि उन्हें मिल जाएगी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 लाख रुपए हैं और 10 दिन है। अगर 2 लाख 10 दिन से पहले इकट्ठे हो गए तो भी पैनल से आपका डोनेशन हट जाएगा, क्योंकि आपकी जो राशि है अधिकतम वो क्लियर हो चुकी है। और अगर 2 लाख इकट्ठे नहीं हुए तो जितना इकट्ठा होगा 10 दिन में वो राशि उनको दे दी जाएगी। तो ये बातें स्पष्ट करके चलिएगा, लोगों के बीच में बताकर चलिएगा कि किस प्रकार से डोनेशन यहां पर मिलेगा। 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच में 3 लाख रुपए है और यहां पर आप 15 दिन के लिए डोनेशन पैनल के ऊपर रहता है। 4 से 5 वर्ष में 5 लाख रुपए है, ये आपका जो है 25 दिन तक डोनेशन रहेगा। वहीं पर अगर आप जाते हो 10 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में 17 लाख रुपए और 55 दिन तक के डोनेशन के लिए पैनल मिलता है उस व्यक्ति को जिसका दुर्घटना घटी है जिसके जीवन में। और 11 वर्ष से ऊपर अगर है तो यहाँ पर 19 लाख रुपए तक रहता है और 60 दिन तक ये पैनल के ऊपर रहेगा। यहां पर एक बात और रखिएगा कि उपरोक्त दर्शाई गई डोनेशन राशि अनुमानित है। यह राशि संस्था के मेंबर द्वारा किए गए डोनेशन पर निर्भर है। आप सभी को यह बात अच्छे से पता है कि यहां पर परिवार के लोग ही आपस में मिलकर के डोनेशन देते हैं। तो आप लोगों ने जितना डोनेशन दिया है अपने परिवार के सदस्यों को, उसके ऊपर यह राशि डिपेंड करेगी कि आप इन 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कितना डोनेशन अपने परिवार के साथी को देते हैं। दूसरी फिर से यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, डोनेशन क्लियर होने की स्थिति में नियम क्या है। यदि डोनेशन लगते समय डोनेशन ट्रैकर के अनुसार किसी सदस्य का डोनेशन क्लियर है तो वह सदस्य डोनेशन पैनल पर अपना डोनेशन लगा सकेगा। यानी आपका जो ट्रैकर है डोनेशन का वो क्लियर होना चाहिए। डोनेशन ट्रैकर 30 दिन पहले क्लियर होना चाहिए। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो डोनेशन है, अगर 7 रुपए रोज आप देते हुए चल रहे हैं, आपका ट्रैकर बिल्कुल क्लियर ही चलेगा। तो किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी यहां पर नहीं आएगी। महत्वपूर्ण सूचना है, डोनेशन जीवनदान टीम द्वारा दिया जाएगा। यदि आपने जीवनदान के सदस्यों को डोनेशन किया है तो आपको डोनेशन अवश्य मिलेगा। फिर वही बात है, अगर आपने मदद की है मेरे दोस्त तो 100% आपको मदद
मिलेगी। वही बात फिर से यहां पर लिखी हुई है, हर एक पेज पे लिखी हुई है कि हर परिस्थिति में इस पीडीएफ में दर्शाई गई बातें ही मान्य होगी। यानी अब ये आपकी जो पीडीएफ है फाइनलाइज है, इसी के ऊपर हमें कार्य करना है। अब हम बात कर लें सबसे महत्वपूर्ण हमारी इनकम पार्ट के ऊपर। यहां पर इनकम पार्ट आपका कैसे कार्य करेगा। आपका जो सिस्टम है ये बाइनरिकल मैट्रिक्स पे चलता है। पहला जो आपका मैट्रिक्स है वो 2:1, 1:2 के ऊपर बनेगा पहला। उसके बाद में 1:1 पे अनलिमिटेड डेप्थ के लिए चलता रहेगा। 300 रुपए आपको मिलता है मेरे दोस्त मैचिंग का। और यहां पर मैक्सिमम आप पर डे जो है 6,000 रुपए की कैपिंग ले सकते हैं। तो 1,80,000 रुपए बड़ी आसानी से यहां पर आप लोग कमा सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो आपके जितने भी डायरेक्ट मेंबर हैं उसका आपको 200 रुपए का कमीशन मिलता है। यानी हर एक डायरेक्ट आपको 500 रुपए का कमीशन देता है। कैसे? अगर यहां पर आपका अगर मैचिंग होता है, मान के चलिए ये जो आपका स्ट्रक्चर है, एक साइड मान लो एक व्यक्ति है, दूसरे साइड लेफ्ट साइड एक व्यक्ति, राइट साइड अगर आप एक सिंगल व्यक्ति लेकर आते हैं तो 300 रुपए आपका बनता है मैचिंग का और 200 रुपए बनता है आपका डायरेक्ट का। यानी 500 रुपए आपको हर एक डायरेक्ट दे सकता है आपके कार्य करने से। इसके बाद में लेवल कमीशन की अगर हम बात करें तो सेकंड लेवल से लेकर 10वें लेवल तक आपको 1 रुपए का कमीशन मिलता है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी और सबसे शानदार इनकम के बारे में, जो कि असीमित है। यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है मेरे दोस्त। डिपेंड करती है आपके अंदर कितनी क्षमता है पैसा लेने की। मैचिंग के अंदर तो आपकी कैपिंग है, आप लिमिटेड है, 6,000 से ज्यादा ले ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। लेकिन यहां जितने मेंबर आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर की कमाई का 15% असीमित आय आपको होती है। जीवनदान ग्रुप आपको देता है एक शानदार मौका, जहां आपकी टीम की सफलता बनती है आपकी अतिरिक्त कमाई। अब एक बात आप सोचिएगा, लगातार आप काम कर रहे हैं, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आने वाले मान लीजिए 2 या 3 महीने में आपने कड़ी मेहनत करके 50 लोगों की टीम खड़ी कर दी। ये जो आपके 50 लोग हैं ये एवरेज 2,000 रुपए की इनकम ले रहे हैं रोज। पैसा किसी को बुरा नहीं लगता मेरे दोस्त अगर मेहनत करते हैं तो। अगर आपके डायरेक्ट 2,000 रुपए की इनकम ले रहे हैं रोज, तो ये टोटल इनकम बनती है 1 लाख रुपए की। ये आपकी टीम की इनकम है, आपकी नहीं है। इसी 1 लाख की इनकम पर आपको मिलता है 15% कमीशन, है ना, 15,000 रुपए पर डे। जिस व्यक्ति की इतनी टीम काम करती है ना मेरे, वो कैपिंग पे भी होता है। तो 6,000 रुपए तो आपको वहां मिल गए और 15,000 आपको यहां से मिल गए। यानी ये हो गए टोटल कितने? 21,000। अगर आप इसको बेहतर तरीके से इस संगठन को आगे बढ़ाते हैं, अच्छे से इसको सर्कुलेट करते हैं, फील्ड में मेहनत करते हैं, और यही मान के चलिए 50 लोग या 100 लोग, हमारे साथ में ऐसे लीडर्स भी बैठे हुए हैं जिनके 109 110 लोग डायरेक्ट हैं। अब आप सोचिए अगर ये 100 लोग एवरेज इनकम अगर 2,000 कमाते हैं तो 2 लाख रुपए की इनकम होती है इनकी पर डे की। सबकी मिलाकर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और 2 लाख का 15% होता है 30,000 रुपए पर डे। डिपेंड आपके हाथ में मेरे दोस्त, ब्लैंक चेक आपके हाथ में दिया है। अब आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी बड़ी यहां से इनकम ले सकते हैं। इसके और भी बेनिफिट है। इसके क्या बेनिफिट है मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब आप फील्ड में निकलते हैं ना, तो आपका जो डायरेक्ट है, एक समय में क्या होता है, 2 लेग होती है आपकी, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। स्वाभाविक सी बात है, एक लेग में बिजनेस ज्यादा जाता ही है, या तो लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा, सिमिलर तो चलता नहीं है। अब जिधर ज्यादा बिजनेस गया ना, उधर जो आपकी डायरेक्ट टीम है उस पर आपका फोकस थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति गणित लगाता है हर चीज के अंदर कि मुझे इसके साथ काम करने में पैसा कितना आएगा। ज्यादा से ज्यादा ध्यान कहां देता है, वो अपनी वीकर पे देता है, जहां से उसकी बाइनरी मैचिंग होगी। लेकिन अब यहां क्या होगा, उसको अच्छे से पता है कि चाहे वो मेरी पावर में हो, चाहे वो मेरी वीकर में हो, हर एक डायरेक्टर से मुझे 15% की इनकम मिलेगी। व्यक्ति चाहेगा कि मेरा डायरेक्ट
कैपिंग पे जाए कैसे भी करके, उसके लिए वो खूब मेहनत करेगा। जब वो अपने डायरेक्ट के लिए मेहनत करेगा और हर एक व्यक्ति ने सिर्फ अपने डायरेक्ट के लिए मेहनत करना शुरू कर दी, तो मेरे दोस्त आपका सिस्टम, आपका संगठन और आप सफलता के द्वार तक पहुंच चुके हो। बड़ी आसानी से बड़ी इनकम हम यहां से जनरेट कर सकते हैं। तो मैं फिर से दोहरा दूं, आपकी डायरेक्ट टीम जितनी भी रहेगी, उस टीम को जितनी भी इनकम यहां पर होगी, मैचिंग इनकम, उस मैचिंग इनकम का आपको 15% का कमीशन मिलता है। तो अपने डायरेक्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, उनको ज्यादा से ज्यादा इनकम करवाएं, ताकि आपके वॉलेट के अंदर भी एक बड़ी इनकम आना शुरू हो जाए। अब आते हैं आपके कोऑर्डिनेटर कमीशन के ऊपर। यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट, जोनल, स्टेट और नेशनल, ये 4 पद आपको कोऑर्डिनेटर के दिए गए हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, इनको 4% का कमीशन मिलता है। फिर हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर आते हैं, जिनके पास में 3 डिस्ट्रिक्ट होती है, इनको 1% का कमीशन मिलता है। फिर आपका स्टेट आता है, तो पूरे स्टेट से आपको 4% का कमीशन। और फिर हमारे नेशनल है, एक नेशनल के पास में 3 राज्य होते हैं और इनको 1% का कमीशन मिलता है। इसका कैलकुलेशन समझिएगा मेरे दोस्त। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी बिजनेस होता है, चाहे वो आपके अपलाइन करे, डाउनलाइन करे, क्रॉस लाइन करे, वहां से आपको 4% का कमीशन, 84 रुपए हर एक रजिस्ट्रेशन से। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिसमें आपस में इक्वल ये पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहां पर बड़ा अच्छा ये कर दिया गया है कि अब आपका कोऑर्डिनेटर इनकम 1 क्लिक में सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अच्छे से आपको पता है, अब आपका जो कोऑर्डिनेटर की इनकम है वो सीधे आपके बैंक खाते के अंदर आती है। सिर्फ एक बटन दबाओगे और सीधा तुरंत आपके बैंक खाते में जाती है। यानी अब वो झंझट खत्म हुआ कि आप वॉलेट में रहते हो, रजिस्ट्रेशन एक्टिव करते हो, सारी समस्याएं खत्म। सीधा आप अपने बैंक खाते में रहते हो, जो भी डिडक्शन है वो डिडक्शन होकर के आपके बैंक खाते में पेमेंट आ जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी कोऑर्डिनेटर इनकम अपनी कुल इनकम के बराबर ही निकाल सकते हैं। यानी जितनी आपकी इनकम हो रही है मंथली, उतना ही आप कोऑर्डिनेटर की इनकम निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर आपकी कोऑर्डिनेटर की इनकम मान के चलिए 12,000 रुपए महीने की हो रही है और आपकी इनकम हो रही है 8,000 रुपए महीने की, तो आप 8,000 निकाल सकते हैं। उसमें से 12 में से 4 आप नहीं निकाल सकते। यदि आपकी कोऑर्डिनेटर इनकम आपकी कुल आय से अधिक होती है, तो अतिरिक्त यानी सरप्लस जो राशि है वो अगले 6 महीने तक सुरक्षित रहेगी। 6 महीने तक वो इनकम आपके पैनल पर मौजूद रहेगी। आप अपनी इनकम को ग्रोथ कीजिए और बची हुई इनकम को आप वहां से विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन यदि 6 महीने तक भी आप उस इनकम को नहीं ले पाते मेरे दोस्त, तो वो इनकम यहां से लैप्स कर दी जाएगी। पूरे 6 महीने का समय दिया है, आप मेहनत कीजिए, आपकी इनकम आपका इंतजार कर रही है, आप उस इनकम को विड्रॉल वहां से कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर पद संस्था में 1 वर्ष के लिए मान्य रहेंगे और आपको संस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेटर का मतलब भी यही होता है, कोऑर्डिनेट करना, किसी भी संस्था को रन कराने में ईमानदारी और शिद्दत से सहायता करना। यदि आपका कार्य संस्था में के प्रति संतोषजनक रहता है, तो यह पद आगे भी निरंतर जारी रखा जा सकता है ना। ये जो आपका पद है 1 वर्ष के लिए आपको दिया गया है। 1 वर्ष पश्चात इस पद को रिन्यू किया जाएगा। अगर आपका कार्य बेहतर है, संतोषजनक है, तो आप कंटिन्यू संस्था के साथ कोऑर्डिनेटर पद के ऊपर कार्य करते रहेंगे। कोऑर्डिनेटर पद प्राप्त करने के लिए अब केवल एक सर्टिफिकेट आवश्यक होगा, जो 1 वर्ष तक मान्य होगा। यानी आपने सिर्फ कोई भी एक सर्टिफिकेट अगर ले रखा है मेरे दोस्त,
तो सर्टिफिकेट आपके साथ 1 वर्ष तक चलेगा। 1 वर्ष बाद जब भी आपका कोऑर्डिनेटर पद रिन्यू होगा तो उस समय आपको ये आपका सर्टिफिकेट भी रिन्यू करना रहेगा। चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट फंड के बारे में। एक ऐसा फंड जिसपे किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी मिलती है। आप जैसे ही संस्था में अपना कार्य स्टार्ट करते हैं, 3 मेंबर कंप्लीट करते हैं, तो आपको पहला प्रोजेक्ट फंड मिलता है 2250 रुपए का, जिसमें आपको जमा करना होता है 1800 रुपए और 450 रुपए की आपको सब्सिडी मिलती है। फिर ये जमा हो जाता है। फिर 1 मेंबर और अगर आप डायरेक्ट लेकर आते हैं संस्था के अंदर तो आपको 5000 का फंड मिलता है। 4000 कुल इसमें जमा होते हैं और 1000 की आपको सब्सिडी मिलती है। ये फंड जमा होने के बाद में फिर 1 मेंबर आप डायरेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको 10,000 का फंड मिलता है, 8,000 जमा होते हैं और 2,000 की सब्सिडी मिलती है। अगर आपने सिर्फ इस सिस्टम के अंदर एक प्लानिंग अगर कर ली कि मुझे प्रोजेक्ट फंड लेना है और लोगों को दिलवाना है, तो भी आपका सिस्टम बहुत तेजी से ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। और यहां पर आप तकरीबन 9वें लेवल तक अगर जाते हैं तो 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट फंड आपको मिलता है, जिसमें 8 लाख जमा होते हैं और 2 लाख की आपको सब्सिडी मिलती है। कुल सब्सिडी की अगर हम बात करें तो 3,88,450 रुपए की आपको सब्सिडी प्राप्त होती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त, तो ये जो प्रोजेक्ट फंड है इसकी किस्त आप अपने बैंक खाते से जमा नहीं कर सकते। यानी आपको जो इनकम हो रही संस्था के अंदर, उस इनकम से सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट फंड रिकवर होगा, देन उसके बाद का पैसा आप विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, यहां पर आपने जो इनकम ली है उसका 10% आपका डोनेशन होना अनिवार्य है। ये आपका जीवनदान परिवार सुरक्षा कार्ड, यहां पर 10 जेडीजी पे आप करते हैं और 10 जीवनदान की आईडी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका जीवनदान परिवार सुरक्षा कार्ड बनता है। ये जो कार्ड है 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जो वर्किंग में है, जो कार्य कर रहे हैं, अगर उनके जीवन में कोई दुर्घटना घटती है और वो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में 50,000 रुपए तक की सहायता राशि पैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाती है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वो वर्किंग में है तो 50,000 तक की राशि है, और अगर वो वर्किंग में नहीं है तो उस स्थिति में 5,000 रुपए तक की राशि पैनल पर लगा करके चैरिटी के माध्यम से उनके परिवार तक पहुंचाई जाती है। इसके उपरांत परिवार के जो यहाँ पर सीनियर्स हैं उनके जिम्मेदारी है कि उनके रजिस्ट्रेशन को नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर करवाना तथा यथासंभव उनकी मदद करके उनकी टीम को आगे लेकर जाना, ताकि उनको एक पैसिव इनकम उनके परिवार के अंदर जाती रहे। अब यहां पर हम नियमावली की अगर बात करेंगे तो आपकी जो आय है, आपकी इनकम के विड्रॉल पर 10% मेरे दोस्त एडमिन चार्जेस लगता है और 2% टीडीएस की कटौती होती है। बैंक में विड्रॉल प्राप्त करने के लिए आपका जेडीजी पे अपडेट होना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी आय का 10% भाग आपके डोनेशन वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी अब आपको डोनेशन वॉलेट के अंदर पेमेंट ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपकी जितनी इनकम हो रही है उस इनकम का 10% आपके डोनेशन वॉलेट में जाता है, ताकि आप आसानी से अपने परिवार के सदस्यों को डोनेशन देकर उनकी मदद कर सकें। यहां पर 6 नंबर और 11 नंबर की जो आपकी पेयर है वो कट ऑफ रहती है ना, उसकी इनकम आपको नहीं मिलती। 6 नंबर और 11 नंबर की इस बात का ध्यान रखिएगा। ज्वाइनिंग अमाउंट के प्रत्येक वर्ष 10% से लेकर 20% तक की वृद्धि की जाएगी, इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाइनरी मैट्रिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे दोस्त वो बड़ा खतरनाक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस स्थिति में आपका सिस्टम आपके साथ लाइफ टाइम बना रहे। हर वर्ष नवंबर में जब आपका एनुअल फंक्शन आएगा उस समय आपका जो ज्वाइनिंग अमाउंट है उस अमाउंट का 10% से लेकर 20% के बीच में बढ़ोतरी की जाएगी। यहां पर एक बात और स्पष्ट की गई है 6 नंबर के पॉइंट में
यदि कोई सदस्य जीवनदान के अलावा किसी अन्य सिस्टम में कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसकी मेंबर आईडी ब्लॉक नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसी स्थिति में उनका विड्रॉल बंद कर दिया जाएगा, वह अपने आय का उपयोग एक्टिवेशन वॉलेट में कर सकेंगे। यानी यहां पर किसी भी प्रकार की जो भी मेंबर्स अगर किसी और सिस्टम में वर्क कर रहा है और अगर वो पाया जाता है इस स्थिति में, कोई कंप्लेंट अगर आती है संस्था के पास, तो उसकी जो आईडी है उसको ब्लॉक करने का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यानी किसी सिंगल पर्सन की भी आईडी ब्लॉक नहीं होगी सिस्टम के अंदर, लेकिन उसका विड्रॉल क्लोज कर दिया जाएगा। अब उसको जो भी इनकम हो रही है संस्था के अंदर, क्योंकि उसके डायरेक्ट टीम से भी 15% जानी उसके पास, तो उस इनकम को सिर्फ वो एक्टिवेशन वॉलेट में यूज कर सकता है। और आगे चलकर अगर वो यथावत रूप से सिस्टम के ऊपर फिर से लौटता है तो उसका विड्रॉल फिर से ओपन कर दिया जाएगा। अंतिम जो है आपकी नियमावली, विड्रॉल जो आपका है वो मिनिमम 500 रुपए का रहेगा, मैक्सिमम आपका विड्रॉल रहेगा 20,000 रुपए का, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी एक दिन में आप जो विड्रॉल है मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 20,000 रुपए। लेकिन एक बात और भी आगे लिखी हुई है, पर डे आपकी जितनी इनकम हो रही है उस इनकम के बराबर भी आप विड्रॉल ले सकते हो इन फ्यूचर। क्योंकि जो डायरेक्ट इनकम आपको मिल रही है ना मेरे दोस्त, 15%, वो बहुत बड़ी इनकम बनाने का कार्य करेगी। मान के चलिए आपको पर डे 25,000 रुपए की इनकम हो रही है, तो अब तो क्रॉस हो गया आप 20,000 से, तो आप 25,000 रुपए पर डे की भी इनकम ले सकते हैं। लेकिन बैंक वर्किंग डे में ही आपका विड्रॉल लगेगा। ये आपका न्यूज चैनल है, यहाँ पर हम लोग न्यूज चैनल के माध्यम से भी लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। ये आपके फ्यूचर प्लानिंग है। संस्था एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स से वाटर पर भी वर्क करती है। ये आपके जो है पब्लिकेशन है, आपके पेपर्स के अंदर जो भी न्यूज संस्था की समय समय पर आती है, ये उनके कुछ कटिंग्स हैं। ये आपके इवेंट्स, आपके प्रोग्राम है, ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। आप संस्था के कार्य को बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। आपकी व्हाइट कॉलर की रहेगी मेरे दोस्त। फिर से एक पेज और दिया गया है आपको समरी के लिए, जितना हमने जीवनदान ग्रुप के बेनिफिट्स, आपने जो 21 दिए उसके क्या क्या बेनिफिट्स संस्था आपको देती है, ये एक पूरा ये रिवीजन है ना लास्ट में। इस 2100 के बदले में ये संस्था इनकम का एक प्लेटफॉर्म देती है। यानी इस संस्था के साथ रहकर आप एक बेहतरीन इनकम कर सकते हैं। दूसरा, मजबूत संगठन। मजबूत संगठन का मतलब यह है कि पूरे भारत में अगर किसी भी परिवार के सदस्य को कहीं पर भी आर्थिक रूप से अगर मदद की जरूरत है तो उस तक पहुंचाई जा सकती है। 2100 का कूपन भी संस्था दे देती है जिसको आप रिडीम कर सकते हो जेडीजीपे के ऊपर जाकर के। इमरजेंसी डोनेशन का लाभ आप यहां से ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई एक्सीडेंट होता है, यातायात एक्सीडेंट होता है, तो यहां से आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। 10% जीवन दान डिस्काउंट कार्ड, यानी यहां पर जो आपका डिस्काउंट कार्ड बनता है सुविधा केंद्रों के माध्यम से, वहां पर आप प्रोडक्ट परचेस करके अपना 10% बचा सकते हैं आपके ग्रोसरी प्रोडक्ट में, आपके एफएमसीजी के प्रोडक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट फंड मिलता है आपको जिसके ऊपर सब्सिडी मिलती है 20% की, बिना इंटरेस्ट का पैसा होता है। ये 2250 से शुरू होता है तो 10 लाख रुपए तक जाता है। एटीजी के तहत आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये लीगलिटी दर्शाता है आपके संगठन की। सोशल एक्टिविटी, यानी आप समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं हमारे साथ में मिलकर के, लोगों की मदद, लोगों की सहायता, है ना। फिर फैमिली प्रोटेक्शन कार्ड आपका बनता है। अगर आपके साथ, अगर आप वर्किंग लीडर हैं, अगर आपकी एज 18 साल से 60 साल के बीच है और अगर आप किसी रीजन से अगर आप कोई दुर्घटना में अगर आप चले जाते हैं तो उस स्थिति में भी यहाँ पर संगठन मदद करता है आपके परिवार की, 50,000 रुपए तक की मदद करता है। उसके अलावा उस परिवार की जो आपकी रजिस्ट्रेशन है उसको नॉमिनी के नाम ट्रांसफर करके उसको भी आगे बढ़ाने में सहायता करता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जितना भी फंड आता है ये चैरिटी के माध्यम से आता है,
पैनल के ऊपर लगता है, सब लोग मिलकर के एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर आता है आपका सुविधा केंद्र, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये जो आपके सुविधा केंद्र है, ये एक तरह की बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके सामने बहुत ही जल्द कैटेगरीज आ जाएगी। आप अपने सुविधा केंद्र पे एफएमसीजी है, उसके बाद में रेडीमेड गारमेंट्स है, शूज है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मतलब तमाम तरह के आप प्रोडक्ट का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है और अपने बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन का हम लोग भी काम करते हैं। अगर कहीं पर जरूरत हो तो हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा रक्तदान का कार्य भी किया जाता है, मेडिकल सहायता पहुंचाई जाती है, रोजगार में सहायता करते हैं, पर्यावरण में संरक्षण में रोजगार देते हैं, मानव सेवा हमारा लक्ष्य है। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया।